बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सबको विदित है कि निजानंदी नाम का कार्टून सीरियल प्रारंभ हो रहा है 14 नवंबर से यूट्यूब पर। और उसका इनॉग्रेशन अभी पन्ना जी में शरद पूर्णिमा पर श्री महेश भाई जी ने बड़े बड़े प्रचारकों से करवा भी दिया है। उसका वर्णन भी उन्होंने वहां किया है। प्लस सुंदर सा जी, ये केवल एक, इसको इस भाव से ना ले कि कोई चीज आ गई ठीक है, देखे या ना देखे चलता है। हमने तो नहीं, हमने तो देखना ही देखना है। परंतु साथ में घर में अपने बच्चों को, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे वो 6 साल का हो, 8 के, 10 के, 12 के, जो 15 के, कारण इसका सुंदर साथ जी, इसका बहुत बेसिक कारण है। कारण क्या है कि हम सुंदर साथ के बच्चे, क्योंकि संसार माया इतनी अभी पढ़ रहे हैं, इतनी विषैली है कि हमको इतना वाणी के धनी का संग मिलने के बावजूद माया का असर कम नहीं हो रहा है। तो वो जो बच्चे संसार में आए हैं, उनको धनी का नाम देने का क्या तरीका हो कि उनके अंदर धनी का नाम भी आ जाए, उनको पता भी लग जाए हमारा धर्म क्या है, और उनके खेल खेल में उनको सारी बात समझ भी आए। उसी का एक प्रयास श्री मनु भाई जी, रमन भाई जी और नरेंद्र भाई जी के द्वारा किया गया निजानंदी कार्टून सीरियल बनाया गया। तो मैं समझती हूँ कि हमें अपने घर में हर बच्चे को 14 नवंबर से ये सीरियल स्टेप वाइज वो धीरे धीरे रिलीज करते जाएंगे। जैसे कोई कुछ 4 एपिसोड, 2 एपिसोड आएंगे, फिर 2 एपिसोड आएंगे। वो एपिसोड्स हम सुंदर साथ अपने बच्चों को घरों में दिखाएं, खुद भी देखें उनके साथ बैठकर, ताकि हमारे बच्चे भी निजानंद संप्रदाय क्या है उसको जान सके, कार्टून सीरियल के माध्यम से जान। क्यों? क्योंकि आजकल देखते हैं हम सुंदर साथ जी, स्वरूप साहब पढ़ने की बच्चों को टाइम नहीं, समय नहीं। फिर कई बच्चे कहेंगे कि भाई हमें भाषा समझ में नहीं आती, आजकल ज्यादा ही पढ़े लिखे हो गए, हिंदी नहीं आती, गुजराती। तो वो एक बड़ा सरल माध्यम उन्होंने हमें दिया है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में समझा सके। इसलिए सब सुंदर साथ से प्रार्थना है, आप खुद भी देखें, बच्चों को भी दिखावें, प्लस अपने अड़ोस पड़ोस संगी साथियों को प्रेरित भी करें कि हमारा धर्म क्या है। उस सीरियल के माध्यम से हम जान पाएंगे। मैं अभी बड़ौदा गई थी, तो इन्होंने, अभी नहीं, जस्ट तो नहीं, अभी मई जून में जब गए थे, तो थोड़ा सा छोटा सा क्लिप करके उनको ब्रोशर में उन्होंने दिखाया भी था कि क्या है निजानंदी। निजा, निज, आनंदी। तो उन्होंने उसको 4 कैरेक्टर्स बनाए हैं, निजा, फिर एक आनंदी, फिर एक ग्रेस, और इस तरह से करके वो चारों बच्चे करेक्टर में कैसे वो दिखाएंगे सारी चीजें। हम सब मिलकर 14 नवंबर को उसका जब उद्घाटन होगा तो सब सुंदर साथ देखेंगे। और ये ना खाली सोचें कि हमने किसी को प्रमोशन देना है या हमने किसी को लाइक्स देने हैं तो हमारी इतनी बढ़ जाएगी। नहीं, ये अपनी निज, जिसका नाम ही निज आनंदी है, अपने निज आनंद को बढ़ाने के लिए हमको जिस भांति से भी धनी हमारा जहर उतारे, हमें तो वो भांति। अब जब ई टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार प्रसार है संसार में, इतना सारी दुनिया ही इसी टेक्नोलॉजी को अपना रही है, तो धनी ने हमें भी ये सुख देने के वास्ते इस मोबाइल में उतरना, और हमको ये सीरियल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रार्थना। मनु भाई जी ने विशेष रूप से ये सब सुंदर साथ को कहने के लिए भी कहा है, और ये मेरा भी अपना भी कहना है कि हम सबको इसमें पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्म को भी जागृत कर सके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आगे प्रकरण लेते हैं। हारे वाला कारे आप्या दुख अमने अनघटता, ब्राध लगाड़ी विध विध न विकार, विमुख कीधा रस दई विरह अवला, साथ सन्मुख माहे थया धिक्कार। कि राजी महाराज, आपने ये हमको कैसा दुख दे दिया है जो कम होने की बजाय, संसार, क्योंकि दुख रूपी संसार में आए बैठे हैं, इसमें दुख कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जाता है। और गुण इंद्रियों के ऐसे भांत भांत के विकार लगाए हुए हैं।
कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और क्या हाल कर दिया, विमुख कीदा रस। कौन से रस से आपने हमको विमुख की दिया? वो परम धाम के इश्क रूपी रस से हम पीठ देकर उसको दई विरह अबला। कौन सा दुख दे दिया है? ये विरह रूपी दुख आपने हम अबला नार को दे दिया है। साथ सन्मुख माहे थयारे धिक्कार। अब जब धनी के सन्मुख होंगे तो अपने आप को धिक्कार कहेंगे कि धनी, हमने आपके आपको पीठ देकर क्या चीज की चाहना करी। अनेक रामत बीजी हती अति घणी, सुपने अग्रह ठेले संसार। हम परमधाम में अनेक भांत की रामतें देखा करते थे सुंदर साथ जी, और हमने तो घर जैसी ही रामत जानी थी। और आपको तो ये बात पता ही थी। आपने भी हमको इस संसार में सपने में ठेल दिया, कैसे धक्का मार दिया इस दुख रूपी संसार में। हमें नहीं पता था कि ये रामत इतनी खतरनाक और इतनी भयंकर दुख हुई, कि जिसमें से हम चाह कर भी निकल नहीं पाएंगे। इन दुखों को हम जितना कम करने की कोशिश करेंगे, इस दलदल में और बढ़ते चले। धनी आपके विरह को भी इन वचनों के साथ जितना कम करने की कोशिश करते हैं, ये विरह और बढ़ता चला जाता। क्यों? क्योंकि जो तेरा जिक्र है, ये इत्र है, महकता है, महकाता है, रोता है, रुलाता है। जैसे ही दिल में ये पल याद आ जाता है कि धनी है तो आपसे जुदा ही होकर बैठे हुए, तो ये तेरा जिक्र हमारे अंदर विरह को और बढ़ाता है, कम नहीं करता। बेकरारी और बढ़ती है, करार नहीं मिलता, और दौड़ लग जाती है। धनी कैसे, किस तरह से आपको पाले, आप मूल स्वरूप के सन्मुख होकर धनी आपके स्वरूप का दीदार करें। तो ये तेरा जिक्र है जो रोता है, रुलाता है, महकता है, महकाता है, बहकता है, बहकाता है। ये जो तेरा जिक्र है, ये इत्र है। उघड़ी आंख बिते एणे छले, जागता जन्म ढूंढा खोया आवार। अब जब सुंदर साथ जी उघड़ी आंख, अब जब जाग कर उठ कर बैठे हैं, आंख दिन निकल आया है, प्रकाश हो गया धनी का, वाणी का चारों तरफ प्रकाश हो रहा है, आंखें खुल कर बैठ गई हैं, और दिन पूरा सूर्य उदय हो गया है। तब भी अब लगता है कि इस छल ने हमको कैसा छला है, कि जागता जन्म रूड़ा खोया आवार। कि जाग कर भी ये जो मनुष्य तन मिला है, इसको हम नाश करते चले जा रहे हैं इस दुख रूपी संसार में। ये और दुख को बढ़ाता चला जा रहा है। मनुष्य रूपी जो हमें ये माध्यम मिला है, तन मिला है, ये जितना बाहर के दुख से गर्म होता है, अंदर धनी आप सुवासित होते हो, आपकी खुशबू आती है, तो आपका विरह की विश्वास जो है ना, वो हमको जीने नहीं देती। वो हमें आपसे मिलने के लिए और बेकरार कर देती है। सन्मुख तमसु विरह रस तम तड़ो, काना कीधा जाली वाली अंगार। धनी इस विरह रस के माध्यम से हम आपके सन्मुख नहीं हो सकते। क्या ये विरह हमारी अग्नि, ये जो जाला वाला, ये विरह की जो अग्नि है, हमारे इस शरीर को खत्म नहीं कर देती, जलाकर? त्राही त्राही ये बात तो था से घेर साथ, सहसु केम दाग जे लागे आकार। धनी, ये जो अंगों पर विकार का दाग लग गया है, आपसे जुदा होकर के हमने कौन सा खेल मांग लिया। अब त्राही त्राही कर रहे, त्राही माम मुख में घास का तिनका रख कर मांग रहे हैं। धनी बस खेल खत्म करो, और हमें इस विरह रूपी अग्नि से निकाल कर धनी अपने सन्मुख खड़ा कर। विरह थी विछोड़ी दुख दीधा विस्मा, अहनिस निस्वासा अंगूठे कटकार। अब अंगों में रात दिन आहें निकल रही हैं, ऐसे करके आह निकलती है ना, जैसे बच्चा रोते रोते सो जाता है, पहले बड़ी ऊंची आवाज में रोता है, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो जाती है, फिर सोते सोते भी उसकी माँ जब उसको प्यार करती है ना, तो बच्चे की आह निकलती
कोई चीज उसको ना मिले। धनी अब हम आपसे जुदा होकर अब हमारी आहें निकल रही हैं इस स्वप्न रूपी संसार कि धनी बस अब इस दुख का रूपी विरह भी नहीं सहा जाता। अब तो धनी हमको करार, और करार केवल कैसे मिलेगा? आपके चरण कमलों को पाकर, धनी आपके स्वरूप का दीदार करके। अब और कोई चीज इस संसार में आपके समक्ष खड़ी ही नहीं। दुख भंजन सहु विद पीयूजी सामरथ, कहे श्रीमामती सुख देन सरकार। ओ धामधनी, जो आप दुख को नाश करने वाले हो और अपने सुख का श्रृंगार कराने वाले हो हम रूहों को, बस अब हमें अपने उस इश्क और आनंद की मस्ती में ले चलो जहां फिर कभी हमें इस संसार में आना न पड़े। हारे वाला अगिन उठे अंग, एरे अमारड़े विमुख विपरीत कमर कसी हथियार। कह रहे हैं, धनी हम कैसे हो गए थे आपसे इस खेल को मांगने के लिए कि आपके ही विमुख कमर कस के हथियार तैयार हो गए थे बैठकर कि धनी हमने खेल में जाना ही जाना है, ये खेल देखना ही देखना है। अपने ही सुखों के प्रति उलट चाल चल दी हमने। स्वाद चढ़या स्वाम द्रोही संग्रामी। जाहिर में तो वो इंद्रावती जी के साथ ना गए, शिरजी साहब जी के साथ, लेकिन बातून में भी तो हमने धनी इस खेल को देखने की रटन लगा ली। हमने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, हमने ये खेल देखना ही देखना। और ऐसा इन इसका दुख को देखने का स्वाद चढ़ा, और अब भी इस संसार में इस दुख रूपी स्वाद से, स्वाद में तो घर गृहस्थी संसार को पालन करने के लिए तो हमने कमर कस के बैठे हैं, लेकिन धनी आपकी राहों पर चलने के लिए कब हम कमर कसकर तैयार होंगे? हमारे ये गुणन इंद्रिय रूपी हथियार कब तैयार होंगे कि जब धनी हम आपकी राहों पर चलें और हमारे मुख से आह ना निकले और कहें वाह धनी खेल में मजा आ गया, आनंद आ गया। जब करे इस राह पर चले तब तो आनंद आए और तब तो कह पाए, लेकिन रात दिन इस माया रूपी उसमें फंसे पड़े हैं। और इसने हमको क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है अपने साथ। कुकर्म कसाव युद्ध कई कराविया, पलीत अबलीस अब माही बैसार। और जो ये मन रूपी इबलीस बैठा हो, इसने हमारी पलीत करा दी। धनी इसने हमारे को रगड़ दिया है, पट्टी रगड़ पट्टी कर दी है। माया और ब्रह्म सृष्टियों का सरकार अभी सुना रहे थे किसी कैसेट में कि ऐसा खेल रचा हुआ है कि माया ले लेकर वो जो जहर, वो जो सांप को है ना, बंदर और सांप की लड़ाई, माया और धनी की लड़ाई। और माया को कैसे धनी निकाल रहे हैं कि वो सांप को पकड़ लेता है बंदर और ऐसे रगड़ता है। तो रज्जी हमारी आपने इस माया में ऐसी पलीती कर रखी है, और धनी हमको ऐसे रगड़ रहे हैं इस माया में कि भाई निकलो बाहर, जहर निकाले इसका माया से, रूह का। धनी के सन्मुख खड़े हो जाएंगे। जागता दिन कई देखता हमने छितरिया, खरा ने खराब एक खलक हुआ। और तो और, जब तक बेसुधी थी तब तक तो ठीक था, अब तो जाग कर पहचान कर धनी आपके स्वरूप को पूर्ण जान कर भी हम इस माया रूपी छल में ठगे चले जा रहे, और ये हमारा खराब की चली जा रही है, और धनी हमारा वश नहीं चल रहा है इस माया में। औलखी तमने अमे जुद की धा तमसु, मन चित बुध मोह ग्रही अहंकार। किसके वश में होकर बैठे हैं? अहंकार के वश में, मन के, चित्त के, बुद्धि के। ए विमुख वाते मोटे मेले वंचा से, मल से जुत जहाँ 12,000। जब 12,000 रूहें धनी आपके चरणों में जागृत होंगी और वहां पर ये सारा मेला लगेगा और ये सारी बातें कही जाएंगी, तब धनी हम कैसे आपसे नजर मिलाएंगे? कहे महामती हूँ गाऊं मोहरे थई, पण विमुख विधो वीती सहु माहे नरना। धाम माहे धनी अमे ऊंचू केम जोईसु, पहुंच से पवाड़ा पर आत्म मंज। क्या कि धनी ये वाला पवाड़ा जो संसार में आपने हमको ऐसा दुख रूपी खेल दिखाया है,
हमने तो जाना खेल घर का, और आपने हमको इतना दुख रूपी खेल दिखा दिया है कि हम आपको ही पीठ देकर इस माया के होकर बैठ गए। और जब धनी आपके सन्मुख होकर बैठेंगे, तब आपके सन्मुख होकर ये मुख कैसे ऊंचा कर पाएंगे? कैसे कह पाएंगे कि धनी हमने तो कहा था 100 बेर देखो आजमाएंगे, और हम तो एक बार भी खरे आपकी राहों पर नहीं उतरे। ये पवाड़ा, पवाड़ा, पवाड़ा का क्या मतलब? घर में लड़ाई होती नहीं, कहते पवाड़ा पै गया हमारे घर। ये पवाड़ा पर आत्म तक जाएगा। इधर ही इतना दुख, जिसकी कोई अनलिमिटेड कम हो ही नहीं रहा, खत्म होता ही नहीं, बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जा रहा। हम समझ रहे हैं, हम दौड़ दौड़ लगाए जा रहे हैं, चलो ये काम कर लेंगे तो शायद दुख कम हो जाएगा, वो कर लेंगे तो दुख कम हो जाएगा। नहीं होता सुंदर साथ जी दुख कम, नहीं इन दुखों का कोई रिजल्ट। सुंदर साथ कहते हैं कि राज्य की तरफ लोगों तो दुख ज्यादा आते हैं। लेकिन मैं प्रश्न बार बार ये पूछती हूँ, शायद मेरे पुराने वीडियोस में भी यही बात होगी, कि जो धनी की तरफ नहीं लगे हुए हैं, उनको कहाँ दुख कम है हमसे? जब है ही दुख रूपी संसार, बना ही दुख से है, तो इसमें से हम कहाँ से सुख निकालें? कहाँ से इश्क और आनंद निकालें? इश्क और आनंद तो केवल धनी के इन वचनों में ही है। जितना जितना इसका रसपान करेंगे, अपने आप वो जहर उतरता चला जाएगा। और रसपान करते नहीं इस वाणी का, जहर उतरता नहीं, जहर और सिर चढ़ के बोलता है माया, और दुख आते हैं, और परेशानियां बढ़ती हैं। तो कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया हमें। क्यों? क्योंकि हमने धनी से, और धनी से जैसे जैसे जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप माया पीठ देकर चली जाती है हमें, कि माया को बांध लेते हैं धनी। अब नहीं, ये रूह मेरे साथ जुड़ गई, अब रूह का नाता मेरे से जुड़ गया, रूह ने अपने स्वरूप की, धनी के स्वरूप की पहचान करी। अब माया क्या बिगाड़ेगी इसे? लेकिन कब? जब ये अंतस्करण में धनी के वचनों का रस उतरना शुरू हो जाए, सुख आना शुरू हो जाए, आनंद आना शुरू हो जाए, प्यार आना शुरू हो जाए, उनका जिक्र चला करना करना पड़े, अपने आप ही होना शुरू हो जाए, सोए में भी उनका ही सिमरन चले, नींद में भी उनकी ही बात याद। ऐसे कह दिया छोटा क्या, सूते में नाला मारत जी, सूते में भी कदम ना छोड़ही जाकी असल हक निस्बत किरंतन में, वो सिंगार में पढ़ा है हमने, सूते भी कदम ना छोड़ही, मोमिनों के लिए कहा गया। अब इसी के आगे प्रकरण, जब इतना दुख और इतना विरह, अब धनी की अर्जी, जब रूहों की अर्जी इंद्रावती जी ने लगाई है राज्य के आगे सुंदर साथ जी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उदयपुर में ठंडक पड़ती गई, सब युद्ध शांत हो गया, शीतलता आती गई, सुंदर साथ मिलने अब आगे आ गए राज्य से मंद सौर में मिलने। और यहाँ मंद सौर में भी जो सुंदर साथ भीख मांग रहे थे, वो सारी लीला एक एक करके, जितनी भी कठिन परीक्षाओं का वक्त था सुंदर साथ जी, वो सब एक एक करके शांत होने लग पड़ा। बीतक साहब में आता है ये वर्णन, कि यहाँ से धनी अब मंद सौर से आगे, जब मंद सौर से निकल कर भड़कल दरवाजे से निकले हैं, और जब मोमिनों के दिल में संशय आ गया कि पता नहीं हम उस घर के हैं भी कि नहीं, जिसके नाम पर हम इतना कुर्बानियां कर रहे हैं, पता नहीं उस घर के हैं भी कि नहीं, और जिनके साथ हम चल रहे हैं शिरजी साहिब जी के साथ, वो प्राणनाथ जी का स्वरूप है भी कि नहीं। क्योंकि हम तो करामात के पीछे भागते हैं ना, कि करामात। और स्वामी जी क्या कहते हैं, शिरजी साहब जी, जहां करामात, उसको उन्होंने कहर कह दिया। करामात कही कहर, अभी 6 प्रकरण से पहले पढ़ा था। और हम दुनिया वाले करामात ढूंढ रहे हैं। तो वही बात
पन्ना जी से भड़कल दरवाजे से जब धनी निकले हैं सब मोमिनों के साथ, वहां से वो शुक्राना अदा कराएंगे मोमिनों का, और हम सब मिलकर शुक्राना अदा करते हैं। तो वहां पर ये प्रकरण लिख रहा है, राग श्री करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत। शुक्राना अदा कराया जा रहा है ना भाई। पहले मान लो कि राजीव राय ने कह दिया बिल्कुल सही बात, तुम में से एक भी ब्रह्म सृष्टि नहीं है, सब संसार के जीव हो, दुख जितने भी आए हैं संसार के हैं, मैं भी प्राणनाथ नहीं हूं। तो लेकिन एक बात कहते चलना कि पूछता चलूंगा, वैसे वैसे जवाब देते चलना। शिरडी साहब जी कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है तुम्हारे, त्रिगुण हमारे खिलौने। और ये जो इतने दुख की बाढ़ रूपी जो एक पे एक लहर आती गई है तुम पर, तुम उन लहरों को पार कैसे करते गए हो? क्या तुम्हारा अपना बल है मोमिनों का, कि धनी की मेहर है, धनी की कृपा है? जाहिर में नहीं समझ में आई, बातून में तो अंदर धनी ने हाथ थामा हुआ है, जाहिर में भी थामा है उन्होंने हाथ हमारा। सुंदर साहब जी गलती मत कीजिएगा, जाहिर में भी उन्होंने हमारा हाथ थामा है, बातून में भी थामा है। अभी एक किस्सा सुन रही थी, वो किस्सा बता देती हूँ सुंदर साहब जी, इसी से संबंधित बात, इसी प्रकरण से संबंधित। कि एक शिव भक्त था, बड़ा बड़ा भारी शिव भक्त था शंकर जी का। तो वो एक बार घूमते घुमाते वृंदावन चले गए। वृंदावन गए तो वहां पर कृष्ण की ही महिमा है चारों तरफ। अब उन्होंने, क्योंकि जो भक्त होता है, जिसकी गुणन इंद्रियां भक्ति की ओर लग जाती है, फिर उसके अंदर और कोई विकार नहीं आता। थे तो वो शिव भक्त, काशी में रहते थे, लेकिन आ गए वृंदावन में घूमने के वास्ते। अब वहां जब देखा तो चारों तरफ उनको कृष्ण जी की महिमा। तो जब वहां से निकल कर वृंदावन से वापस काशी में गए, तो कहते हैं कृष्ण के अलावा और कोई नहीं संसार, कृष्ण ही कृष्ण है, वो उनके रंग में रंग गए। अब शंकर जी को अब यूं तो नहीं कहेंगे कि शंकर जी ने उनको दर्शन दिए सामने आकर कहने। तो वो भक्त जो थे शंकर के भक्त, लेकिन कहने लगे कि कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, कृष्ण 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 कृष्ण, तू ही तू, कृष्ण कृष्ण करने। तो शंकर जी ने आगे से जवाब दिया, न शंकर बड़ा न कृष्ण बड़ा, सबसे बड़ा गुरु। तो वो भक्त हैरान रह गया। उसने कहा कैसे? कि हाँ, इन दोनों से बड़ा गुरु, जिसने तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें हम दोनों से जोड़ा, और तुम्हें इस बात की सच्ची पहचान कराई कि परमात्मा ही सत्य है। अब सुंदर साथ जी आ जाइए जरा अपने प्रसंग पर, कि प्रकरण चल रहा है कि हमारा हाथ जाहिरी में भी धनी ने पकड़ा है और बातून में भी पकड़ा है। जाहिर में सतगुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़कर हमें इस दलदल रूपी संसार से निकाल कर बाहर खड़ा करके कमल के फूल की भांति, कमल का फूल देखा है ना, कीचड़ में निकलता, लेकिन उन्होंने हमको पाक साफ निर्मल करके धनी के चरण कमलों में समर्पित किया। और हमने भक्ति दिल लगाकर धनी के चरणों में जितना भी जिसका समर्पण है, मैं ज्यादा कम की बात नहीं करती, मेरा भी समर्पण में कमी है सुंदर साथ जी, मैं किसी और की बात तो बाद में करूंगी। कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी होती है, तभी तो हमें मूल स्वरूप के दीदार नहीं होते, तभी तो हमें धनी के साक्षात स्वरूप के सन्मुख नहीं हम हो पा रहे। यह धनी इतना सहज करके कहते हैं कि वो जब प्रार्थना करते हैं ना, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करता ही जा रहा था, करता ही जा रहा था, उसकी सुनवाई नहीं हुई। बड़ा दिल उसका दुखी था।
कहते मेरी बात सुनते ही नहीं आप, मैं देख रहा हूँ अड़ोस पड़ोस दुनिया इधर उधर सबकी बातें आप सुनते, लेकिन मेरी प्रार्थना में क्या इतना भी बल नहीं कि आप मुझे आकर दीदार दो, दर्शन दो, या आप मेरी बात अर्जी मेरी लगे वहां पर। तो जब भक्त उनका बड़ा दुखी हो गया, तो ये बात जब गई अर्जी लगी, तो उन्होंने दर्शन दिए और कहा आगे से, क्या कहा कि भाई तेरी प्रार्थना इतनी मीठी है कि मैं चाहता हूं तू मेरी याद में ही बने। तो धनी आप यदि हमसे ये चाहते हो कि हम आपकी याद में बने रहें, तो धीरे धीरे सहज होकर आप दे रहे हो, लेकिन रूह के अंदर तो अब इतनी बेकरारी आ गई है ना कि वो कहती है कि बस धनी, सतगुरु महाराज आपने हमको इन चरणों से जोड़ा है, तो अब हमें मूल स्वरूप के भी दीदार और दर्शन कराओ। तो सबसे पहले शुक्राना किसका करना है? करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत, ओ धनी मेरे एती है तफावत। सबसे पहला शुक्राना किनका? वो प्राणनाथ जी स्वरूप मेरे धाम धनी अक्षरातीत रज्जी महाराज सतगुरु महाराज का, जिन्होंने हमारे लिए ये अर्जी भेजी। जो ऊपर के 6 प्रकरण पढ़ रहे हैं, हम दुख में दुखी हैं, अर्जी इंद्रावती जी लगा रही है हमारी तरफ से। हम 12,000 मोमिनों की तरफ से आगेवान होकर सरदार सखी के रूप में, जो इस संसार में हमारे लिए सतगुरु स्वरूप होकर आकर बैठी हुई, उन्होंने अर्जी लगाई है। तो सबसे पहला उनका शुक्राना, सबसे पहला मेरे सतगुरु महाराज का शुक्राना, जिन्होंने आकर इस संसार में मुझे इस दुख रूपी घर से निकालकर अपने उस अखंड सुख के रूपी घर से पहचान कराई। ये मेरा पहला शुक्राना, ये पहली करनी उनकी मेरी तरफ। सुंदर सा जी तौल मोल शुरू कीजिए आज से, नहीं करी है तो कीजिए, और फर्क तौलिए कल क्या थे और आज हम क्या हैं, और क्या हो गए हैं धनी के संग्रह का। और नहीं हुए तो धिक्कार है हमारे शरीर को, धिक्कार है हमारे जीव को, कि इतना अखंड सुख मिलने पर भी हमारे अंदर यदि परिवर्तन नहीं आता, तो किसी दूसरे से मत पूछे, हम स्वयं लिखे हम जीव सृष्टि हैं, और स्वयं लिखे हम ईश्वरी हैं, हम ब्रह्म हैं। यदि हमारे अंदर कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, ये स्वयं करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत्य और असत्य। हम तो असत्य का स्वरूप थे, संसार में जीवों में जीव, शरीरों में शरीर, लेकिन आपने उस असत्य को निकालकर सत्य का स्वरूप बनाया। ओ धनी मेरे इति है तफावत। बस इतना सा ही फर्क है, बड़ा भारी फर्क है। दुनिया देखो डूबी जा रही है, बहे जा रही है उस जलधार में, लेकिन हमें धनी ने उससे विपरीत निकाल के खड़ा किया। इस मेहर का कोई तोल मोल नहीं है, कोई तराजू नहीं है कि हम उनकी इस एक मेहर के पलड़े में, उस तराजू के दूसरे पलड़े में हम कुछ रख पाए, जिससे वो हमारा पर तराजू बराबर हो पाए। पहली मेहर, सुंदर सा जी पहली मेहर। वकील हूँ, इंद्रावती जी कहती है मैं राज्य का, अगर मैं मोमिनों की वकील हूँ तो राज्य की भी वकील हूँ। दोनों तरफ से केस लड़ रही है इंद्रावती जी, मेरा भी और आपका भी। धनी की तरफ से भी बोलती हैं, रूहों की तरफ से भी। बताइए क्या देंगे, हमारे पास क्या है? किस चीज का अहंकार करें? कुछ है ही नहीं। ये जो जुबा है ना, ये भी आपकी थी, ये जुबा भी नहीं बोल सकती, ये बुद्धि विचार नहीं कर सकती, अगर आप ना चाहो तो। आप चाहते हो तो ये काम होता है, आप ना चाहो तो वापस कीड़े बनकर माया में। जैसे अनेक कीड़े, वो बताया था ना हरजी व्यास, उसमें एक में अनेक कीड़े हैं। इस ब्रह्मांड में हमारी क्या औकात, जो हम आपकी
करनी की, केवल करनी की तौल मोल का। और अगर किसी को शक हो तो सुंदर साथ जी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं हम, कि कोई एक जना हाथ खड़ा करके कह दे कि मैं धनी की मेहर के बगैर जगी हूं, या कोई मुझे जाहिर स्वरूप नहीं मिला। कैसा मिला, कौन सा मिला, क्या माध्यम, डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता ये विषय, लेकिन कोई ना कोई माध्यम हमको मिला है। अभी बताया था ना, सुवासित तो अंदर चावल होंगे, बाहर अग्नि दी जाएगी, लेकिन बर्तन माध्यम है, वो माध्यम सबको मिला है जिसने हाथ पकड़ के हमको निकाला है। कैसे कैसे इस प्रसंग को घटाएंगे, ये सब की अपनी अपनी आत्मा का विषय है। सुंदर सा जी आज इतना ही, क्योंकि अभी मुझे कोई काम है। तो माया देखो आ गई ना, माया झट से 7:12 तो हो ही चुकी है। कोई और बात सुंदर साथ करना चाहे तो करें, ये प्रकरण कल पूरा सुनाऊंगी, कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत हो धनी मेरे, एती है तफावत। इतना ही फर्क है। एती शब्दों को हल्का मत लेना, भारी शब्द है। इतनी तफावत है, झूठ और सच में जितना फर्क है, माया और ब्रह्म में जितना फर्क है, दूध और पानी में जितना फर्क, कर लो, है ही नहीं कोई तोलमोल, है ही। दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनको कैसे तोलमोल में रख सकते हैं। सुंदर सा जी कोई आज अपनी बात कहना चाहे तो कह सकता है, अभी है 5 मिनट।